नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 10 स्टार्टअप टर्म्स के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इनफैक्ट वीडियो देखने के बाद आप कोई भी स्टार्टअप से जुड़ा हुआ आर्टिकल इजीली समझने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 स्टार्टअप टर्म्स रियल एग्जांपल के साथ बताएंगे। तो अगर आप स्टार्टअप और बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो। सबसे पहले आता है दोस्तों KPI। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि इस स्टार्टअप को इतने डॉलर्स की फंडिंग मिली क्योंकि इस स्टार्टअप के पॉजिटिव KPI के मैट्रिक्स बहुत अच्छे थे। तो दोस्तों, यहां पर KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बेसिकली KPI फाउंडर और इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप के ग्रोथ प्रोसेस और उसमें क्या कमी रह गई है इसे मेजर करने का मैट्रिक्स देता है। अगर सीधी सीधी भाषा में बोलें तो KPI एक स्केल की तरह होता है जिसे स्टार्टअप की ग्रोथ या उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है इसे मेजर किया जाता है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ मोस्ट पॉपुलर KPI बताऊंगा जिनका मैक्सिमम यूज स्टार्टअप की ग्रोथ को मेजर करने में किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि कस्टमर को लाने में कितना पैसा लगा। दूसरा आता है कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। एंड तीसरा आता है एक स्टार्टअप मंथली या एनुअली कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। सेकंड आता है चर्न रेट। दोस्तों, आपने न्यूज या आर्टिकल में चर्न रेट को देखा ही होगा। जैसे रिलायंस का चर्न रेट टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे कम है या नेटफ्लिक्स का चर्न रेट 11% है। तो यहां पर इसका मतलब होता है कि कितने परसेंट यूजर्स स्टार्टअप या बिजनेस की सर्विस या सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर रहे हैं। और जितना ज्यादा चर्न रेट कम होगा उतना ही ज्यादा स्टार्टअप ग्रो करेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बताता हूं। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, ठीक है। अभी नेटफ्लिक्स का जो चर्न रेट है वो है 11%, यानी कि नेटफ्लिक्स के साल 100 कस्टमर्स हैं तो उसमें से अगले साल सिर्फ 11 कस्टमर्स ही नेटफ्लिक्स की सर्विस को कैंसिल करेंगे। बाकी के 89 कस्टमर्स नेटफ्लिक्स की सर्विस को वापस रिन्यू करेंगे। थर्ड आता है बर्न रेट। दोस्तों, जिस तरह के स्टार्टअप का चर्न रेट बहुत ज्यादा कम रहना चाहिए उसी तरह बर्न रेट भी स्टार्टअप का कम रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसका ये इस्तेमाल होता है कि स्टार्टअप को एक महीने में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है अपने डे टू डे ऑपरेशंस और बिजनेस को चलाने में। जितना ज्यादा बर्न रेट कम रहेगा उतना ज्यादा स्टार्टअप ग्रो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बर्न रेट को केस बर्न रेट भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों फूड पांडा का बर्न रेट इंडियन स्टार्टअप में सबसे ज्यादा है, यानी फूड पांडा जोमेटो स्विगी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा केस खत्म करता है। फोर्थ आता है प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप प्रोडक्ट्स के बारे में तो जानते ही होंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट की बेसिकली में 2 कैटेगरीज होती हैं और आपने बहुत जगह आर्टिकल और न्यूज में देखा भी होगा। तो पहले आता है कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा आता है एंटरप्राइज प्रोडक्ट। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उसे कहते हैं जो कंज्यूमर के लिए बने हैं, जिन्हें एक इंडिविजुअल खरीदता है। तो यहाँ पर दोस्तों कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब होता है जिन्हें कोई कंज्यूमर खरीदता है, यानी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति खरीदता है, ना कि कोई कंपनी। अगर इसको एक एग्जांपल से समझें तो एप्पल का आईफोन एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जबकि एंटरप्राइज प्रोडक्ट बड़ी कंपनी या कॉर्पोरेट के लिए होते हैं। जैसे ओला जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट में ही है, लेकिन यहाँ ओला ट्रेवल से रिलेटेड एंटरप्राइज सर्विसेज और प्रोडक्ट्स भी कंपनी को ऑफर करती है। फिफ्थ आता है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। आपने फ्री और पेड बिजनेस मॉडल के बारे में दोस्तों सुना ही होगा। फ्री बिजनेस मॉडल यानी जिसमें आपको सर्विस यूज करने के लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है, जैसे कि विकिपीडिया, जिसमें आपको आर्टिकल पढ़ने के लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। उसमें आपको विकिपीडिया एड्स शो करती है, हालांकि वो आपको डोनेशन करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वहीं पेड बिजनेस मॉडल में पहले आपको सर्विस के लिए पैसा पे करना पड़ता है या फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम की सर्विस। लेकिन दोस्तों 90% से भी ज्यादा इंटरनेट कंपनी फ्रीमियम मॉडल पर काम करती है, चाहे वो गेमिंग से रिलेटेड हो, फोटो एडिटिंग से या फिर रिलेटेड हो ऐप से। एग्जाम्पल, गाना एक म्यूजिक ऐप है जो फ्रीमियम मॉडल और पेड मॉडल दोनों पर काम करता है। फ्रीमियम मॉडल पर आपको फ्री के गाने सुनने का मौका देती है, साथ ही साथ आपको कुछ एड्स भी शो करती है। लेकिन अगर आपको गाने में हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनना है या फिर ऑफलाइन डाउनलोड आप करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए गाना को पे करना पड़ता है, जिसके कारण आप फ्रीमियम मॉडल से पेड मॉडल पर चले जाएंगे। और इस मॉडल को दोस्तों स्पॉटिफाई, हॉटस्टार जैसे एप्स भी फॉलो करते हैं। सो आई होप आप फ्रीमियम मॉडल को समझ गए होंगे। सिक्स्थ आता है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिकॉर्न ड्रैगन स्टार्टअप्स लिस्ट। दोस्तों, आप यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप मिनिकॉर्न, सूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हैक्टोकॉर्न और ड्रैगन स्टार्टअप्स का मतलब समझते हैं? अगर आप नहीं समझते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर दोस्तों मिनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब होता है एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 मिलियन से ज्यादा हो और जिसके चांसेस फ्यूचर में यूनिकॉर्न बनने के ज्यादा हो।
तो इस स्टार्टअप को हम लोग कहते हैं मिनिकॉर्न स्टार्टअप। और यूनिकॉर्न स्टार्टअप उसे कहते हैं दोस्तों जो बहुत जल्दी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला हो, जैसे अर्बन कंपनी और लैंडिंग कार्ड। इन सभी स्टार्टअप की वैल्यूएशन तकरीबन $1 मिलियन के आसपास ही है, जो जल्दी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाले हैं, इसलिए इन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। थर्ड आता है डेकाकॉर्न, यानी कि जिस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा हो, उसे कहते हैं दोस्तों डेकाकॉर्न स्टार्टअप। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओयो। फोर्थ आता है हेक्टोकॉर्न, यानी जिस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी ज्यादा हो, उसे कहते हैं हम लोग हेक्टोकॉर्न स्टार्टअप। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक, बायडांस और गूगल। और वहीं दोस्तों ड्रैगन स्टार्टअप उस स्टार्टअप को कहते हैं जो सिर्फ एक सिंगल राउंड में $1 बिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग रेस करे, यानी कि कोई भी स्टार्टअप एक सिंगल राउंड में $1 बिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग रेस करता है तो उस स्टार्टअप को कहते हैं ड्रैगन स्टार्टअप। एग्जाम्पल, दोस्तों कुछ समय पहले पेटीएम ने $1 बिलियन की फंडिंग रेस करी थी, वो भी एक सिंगल राउंड में। तो यहाँ पर दोस्तों पेटीएम एक ड्रैगन स्टार्टअप है। और क्या दोस्तों आप जानते हैं हमारे देश का पहला ड्रैगन स्टार्टअप कौन सा है? अरे भाई फ्लिपकार्ट के अलावा कौन हो सकता है भला। दोस्तों फ्लिपकार्ट ने 2014 में $1 बिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग रेस करी थी, वो भी एक सिंगल राउंड में। सेवेंथ आता है स्वीट इक्विटी। दोस्तों जिस तरह कोई भी अच्छा काम करता है तो उसे कुछ मीठा देते हैं, कुछ स्वीट देते हैं, उसी तरह दोस्तों कोई भी एम्प्लॉय स्टार्टअप में हार्डवर्क करता है तो उस हार्डवर्क के कारण स्टार्टअप की ग्रोथ होती है। तो एम्प्लॉय के इस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर स्टार्टअप का कुछ हिस्सा यानी कुछ इक्विटी दी जाती है और इस इक्विटी को स्वीट इक्विटी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्वीट इक्विटी देने का मकसद यही होता है कि स्टार्टअप में जो कोई भी एम्प्लॉय है उसे मोटिवेट किया जा सके ताकि स्टार्टअप में अच्छी ग्रोथ हो। एट्थ आता है अल्फा एंड बीटा रिलीज। दोस्तों आपने बहुत सी वेबसाइट या फिर एप्स पर देखा होगा कि ये अभी अल्फा या बीटा मोड में है। तो दोस्तों यहाँ पर अल्फा रिलीज का मतलब होता है कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन अभी डेवलपमेंट मोड में है, जिसे इंटरनली स्टार्टअप के एम्प्लॉयज अभी टेस्ट कर रहे हैं। और ये अल्फा टेस्ट जब पूरा होता है तो एप्लीकेशन बीटा मोड में चली जाती है। और यहाँ पर बीटा मोड या बीटा रिलीज का मतलब होता है कि एप्लीकेशन या वेबसाइट को कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स या सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही एक्सेस करने को दिया जाता है, जिससे उनका फीडबैक लिया जाता है कि उन्हें ऑपरेट करते समय भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इस फीडबैक को जल्द से जल्द लेकर एप्लीकेशन को और बेहतर बनाया जा सके फुली पब्लिक रिलीज करने के लिए। नाइन्थ आता है MVP, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब कंपनी या कोई भी स्टार्टअप एक ऐसा लो कॉस्ट प्रोटोटाइप तैयार करती है, ये देखने या फिर टेस्ट करने के लिए कि उसके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ मार्केट चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए बहुत सी कंपनीज या स्टार्टअप MVP तैयार करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मास मैन्युफैक्चर करने से पहले। और यहाँ पर दोस्तों इस टेक्निक को इसलिए यूज किया जाता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को मास मैन्युफैक्चर किया जाए और मान लीजिए कि वो नहीं चलता है तो कंपनी को इससे बहुत ज्यादा लॉस होगा। इसीलिए इस लॉस को कम करने के लिए MVP टेक्निक का यूज किया जाता है कि वो प्रोडक्ट चलेगा या फिर नहीं चलेगा। और अभी लास्ट स्टार्टअप टर्म है दोस्तों रन अवे। देखिए अगर आप स्टार्टअप आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के कारण स्टार्टअप का रन अवे बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पर रन अवे का मतलब है कि स्टार्टअप के पास अब कितना पैसा बचा है जिससे वो अपने डे टू डे ऑपरेशन को रन कर सके। तो इस सेंटेंस की जगह रन अवे का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस के कारण देखिए बहुत से स्टार्टअप्स के पास 3 महीने का रन अवे यानी कि पैसा बचा हुआ है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 स्टार्टअप टर्म्स। आप मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा स्टार्टअप टर्म आपको पता था, और साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के संग जो स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो। और अगर आप स्टार्टअप, बिजनेस और बुक समरी में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे हमारी आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।